यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान का जो बजट 2019-20 के अनुसार एक कृषक कल्याण कोष K3 का गठन किया गया है। उसमें 1000 करोड़ रुपए से गठन किया गया है। राजस्थान बजट 19-20 में की गई घोषणा के अनुसार जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना का प्रारंभ है किस जिले से किया गया है। तो इसमें सारे जिले यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे बांसवाड़ा है, सरोही है और टोंक है। ये सभी जिले यहाँ पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर आ जाते हैं। किसान सेवा पोर्टल शुरू किया है। तो किसान सेवा पोर्टल की बात करें, ये किसान सेवा पोर्टल कब शुरू किया गया है? किसान सेवा पोर्टल राजस्थान में किया गया है, फरवरी 2019 से स्टार्ट किया गया है। राजस्थान में ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको दिया जाता है? ये मुरारका फाउंडेशन है, इसको यहाँ पर दिया जाता है। पिंक वालमार्क हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? तो जो पिंक वालमार्क है, ये कपास के लिए हानिकारक माना गया है। राजस्थान में कृषक ऋण माफी योजना 2019 में अनुमानित है राज्य के कितने किसानों को लगभग 9,513 करोड़ रुपए की ऋण माफी दी गई है? तो ये किसान हैं 24.44 लाख किसान हैं जिनको माफी दी गई है। खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2018-19 में केंद्रीय प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना किस फसल पर लागू होती है? तो ये दोनों फसलों पर लागू होती है, हमारे पास में ज्वार हो या बाजरा हो, दोनों फसलों पर ये मेथड है, ये लागू होता है। नेक्स्ट बात करें, जैसे कि ई नाम में क्या होता है? ई नाम में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत पूरे देश में राजस्थान की किस मंडी से हुई थी? तो ई नाम में ये मंडी है, रामगंज मंडी से इसकी शुरुआत होती है। 24 फरवरी 2019 को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? पीएम किसान योजना का शुभारंभ है हमने कहाँ से किया देखा है? जयपुर से देखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना में लघु एवं सीमांत जो काश्तकार परिवार हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, उसको कितने रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी? तो उनको हम आर्थिक मदद की बात करें यहाँ पर, तो कितने रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी? उनको यहाँ पर 6,000 रुपए की यानी 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में आर्थिक मदद दी जाएगी। और ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित है, पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में जमा होता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से बनाया गया लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? ये ऑनलाइन किया गया था 16 फरवरी 2019 को, और ऑफलाइन किया गया था यहाँ पर 17 फरवरी 2019 को किया गया था। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो ग्वार मंडी है वो कहाँ पर है? तो वो जोधपुर में है स्वार ग्वार मंडी। देश की पहली और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो खजूर पौध प्रयोगशाला है ये चौपासनी जोधपुर के अंदर है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने में मददगार कम तापमान में उगने वाली किस मशरूम को देश के 3 स्थान महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर और हिमालय जैविकी संपदा संस्थान पालमपुर यानी हिमाचल प्रदेश में उगाया गया है? तो वो कौन सी है? जापानी मशरूम है वो। हनुमानगढ़ में सेम प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी हेतु इंडो डच जल निकासी परियोजना किस देश के आर्थिक सहयोग से चलाई गई है? तो इंडो यहाँ पर डच जल निकासी योजना है, ये किसके सहयोग से चलाई गई है? ये यहाँ पर चलाई गई है जापानी मशरूम यानी कि इंडो डच है, ये हमारी आ जाती है इजराइल के सहयोग से चलाई गई है। 1966-67 में एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में कौन सी क्रांति का प्रारंभ हुआ था? तो एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से यहाँ पर हरित क्रांति प्रारंभ होती है। राजस्थान में केवल कृषि से जुड़ी जानकारी देने वाला पहला कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? पहला कृषि रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में किन खतरनाक रसायनों से फलों को पकाने पर रोक लगा दी गई है? तो कौन से खतरनाक रसायन है जिनको पकाने पर फलों पर रोक लगा दी गई है? वो है एथेनॉल व कार्बाइड। राजस्थान की सांगरी का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है? वो जर्मनी है। मारवाड़ के क्षेत्र में किसी अज्ञात बीमारी के कारण खेजड़ी के पेड़ों पर सांगरी के गायब हो चुके हैं और उस जगह गिरडू लग गए हैं जो एक प्रकार की क्या है? गांठ है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि राजस्थान में जीरा, इसबगोल, अरंडी
जो व्यावसायिक फसलें हैं किस खंड के अंदर आती हैं, वो सेकंड खंड के अंदर आती हैं। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का प्रारंभ श्री गंगानगर में हुआ था, जिसका उपकेंद्र बांसवाड़ा में भी है। ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1967 में इसकी शुरुआत होती है। नवीनतम कौन सा कृषि जलवायु खंड बनाया गया है? तो नवीनतम यहाँ पर फर्स्ट सी है, ये नवीनतम कृषि जलवायु खंड बनाया गया है। मूंगफली उत्पादन के कारण किस स्थान को राजस्थान का राजकोट कहते हैं? तो यहाँ पर लूणकरणसर है, इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र यानी भरतपुर के सेवर स्थान पर किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है? तो किस पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया है। बांसवाड़ा के किस गांव में कृषि अनुसंधान केंद्र संचालित हैं? तो बांसवाड़ा के गांव की बात करें तो वो बोरवर है, जिसमें कृषि अनुसंधान केंद्र संचालित हैं। राजस्थान में मक्का की खेती लगभग कितने क्षेत्रों में की जाती है? मक्का की खेती की बात करें तो यहाँ पर 9.49 लाख हेक्टेयर में मक्का की खेती की जाती है। और केंद्र सरकार के द्वारा अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना और मिलेट डायरेक्टर को क्रमशः पूना व चेन्नई से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो पूना और चेन्नई से इनको जोधपुर और जयपुर में स्थानांतरित किया गया है। राजस्थान में अफीम उत्पादक प्रमुख जिलों का युग्म क्या है? अफीम उत्पादक जो प्रमुख जिले हैं उनका युग्म है जोधपुर है, बारां है और झालावाड़ है। गोल क्रांति का संबंध निम्न में से किसमें है? तो गोल क्रांति के संबंध की बात करें, ये आलू उत्पादन में गोल क्रांति का संबंध बताया जाता है। फिर बात करें जैसे कि राजस्थान में वानिकी का विकास कहाँ सर्वाधिक हुआ है? यानी कि वनों के विकास की बात करें राजस्थान में, तो ये हमारा वानिकी का विकास है हाड़ौती क्षेत्र में हुआ है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में बेर का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? और श्रीगंगानगर के प्रमुख उत्पादक की बात करें तो आम में यहाँ पर चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा और भीलवाड़ा आ जाते हैं। राजस्थान में मुख्यतः खजूर का उत्पादन कहाँ होता है? तो खजूर की बात कर सकते हैं। खजूर में यहाँ पर बीकानेर और जैसलमेर आ जाते हैं। मौसमी व किन्नू के उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? तो मौसमी और किन्नू के उत्पादन में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर का नाम आ जाता है। यहाँ पर हम देखें बाजरा के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए? बलुई बंजर, मरुस्थलीय और अर्धकांपीय मिट्टी चाहिए। गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? जिसका पीएच 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी चाहिए। महीन कांप मिट्टी और चीका प्रधान मिट्टी यहाँ पर चाहिए। मिट्टी का मान क्या हो सकता है? मिट्टी के पीएच का मान 5 से 7.5 हो सकता है। मक्का की बात करें, मक्का में क्या है? नाइट्रोजन और जीवाश्म युक्त मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी यहाँ पर अधिक उपयुक्त होती है। फिर बात करें फसल की, जैसे ज्वार, ज्वार के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? ज्वार के लिए यहाँ पर दोमट मिट्टी, गहरी और मध्यम काली मिट्टी यहाँ पर चाहिए होती है। चना की बात करें, हल्की बलुई मिट्टी होती है चना के लिए। चावल की बात करें, कांपीय दोमट चिकनी मिट्टी होती है चावल के लिए। धान की खेती के लिए मृदा की जो उपयुक्त पीएच का मान है वो 4 से 6 होना चाहिए। खेत में निरर्थक घास का उखाड़ना क्या कहलाता है? लूरबो कहलाता है। जो भी निरर्थक खाता है जिसका कोई मतलब नहीं है उसको उखाड़ना यहाँ पर खेत में क्या कहलाता है? लूरबो कहलाता है। अब राज्य का पहला एग्रो ट्रेड टावर की बात करें तो राज्य का पहला एग्रो ट्रेडेड जो टावर है वो है श्री गंगानगर में। कृषि डिग्गियों के निर्माण में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो यहाँ पर श्री गंगानगर का पहला स्थान आता है। अश्वगंधा की बात करें, अश्वगंधा मिलता है तो अश्वगंधा कहाँ पर मिलता है? नागौर में मिलता है अश्वगंधा। गत 3 वर्षों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे से यहाँ पर पीड़ित हुए हैं? तो यहाँ पर जो 2002 से 2003 में यहाँ पर अप्रत्याशित अकाल और सूखे से पीड़ित हुए हैं 90% से अधिक गांव राजस्थान में। राजस्थान में आंवले का उत्पादन करने वाले जिले हैं। तो आंवले का उत्पादन यहाँ पर अजमेर और चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, नागौर इन सभी में होता है। यहाँ पर हम बात करें जैसे कि चावल, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम जिले बताए गए हैं। चावल में यहाँ पर ये जिला है चावल। बाजरे में यहाँ पर कौन सा है? ये जिला है बाजरे में। तीसरा नंबर पर है यहाँ पर मूंगफली, तो मूंगफली में बीकानेर है। चावल में कौन सा है? हनुमानगढ़। और बाजरे के अंदर बात करें, बाजरे के अंदर जोधपुर आ जाता है। और सोयाबीन के अंदर की बात करें, सोयाबीन के अंदर ये बारह आ जाता है। तो ये जिले हैं।
नेक्स्ट हम देखें, जैसे आंवला मंडी है। आंवला मंडी कहाँ पर है? आंवला जो मंडी है वो है चौमू जयपुर के अंदर। टमाटर मंडी है बस्सी जयपुर के अंदर है। टिड्डा मंडी की बात करें, जो टिड्डा मंडी है वो कहाँ पर है? टिड्डा मंडी है यहाँ पर किसके अंदर? शाहपुरा जयपुर के अंदर। और अश्वगंधा मंडी है झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे राजस्थान सरकार ने प्रदेश की पहली कृषि नीति को कब मंजूरी दी थी? तो पहली जो कृषि नीति राजस्थान में आई थी उसको कब मंजूरी दी गई थी? यहाँ पर 26 जून 2013 को ये पहली कृषि को मंजूरी दे दी गई थी। राजस्थान में राज्य बीज भंडारण निगम की स्थापना कब की गई? तो राज्य बीज भंडारण की स्थापना यहाँ पर 30 दिसंबर 1957 को की जाती है। सेम की समस्या किस कृषि जलवायु खंड में विकराल रूप में उपस्थित है? तो जलवायु खंड की बात करें तो ये आईवी है, जिसमें जलवायु खंड में सेम की समस्या है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में कौन सी कृषि जलवायु खंड है? तो यहाँ पर कौन सा कृषि जलवायु खंड है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में। तो ये है यहाँ पर सेकंड जलवायु खंड। कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि बात करें यहाँ पर, जैसे राज्य में 52% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। उनके पास कुल कृषि भूमि की मात्र 12.5% भूमि है। राज्य में 8% बड़े किसानों के पास राज्य की कुल कृषि भूमि का 40% है। और कपास की फसल पर 14 बार से अधिक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे सादुलशहर तहसील का मन्नी वाली गांव कैंसर गांव कहलाता है। किस जिले में है ये? श्री गंगानगर में है। राजस्थान में देश की कुल कृषिगत जो क्षेत्र है वो 11.87% है। तो इस दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान में देश की बात करें, यानी देश का स्थान राजस्थान में, राजस्थान का देश में स्थान आ जाता है चौथा इस क्षेत्र में। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है 192 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्पादन क्षमता में देश में के स्थान क्या है? राजस्थान का उत्पादन क्षमता में देश में स्थान क्या है? 7वां है। राजस्थान में कार्यशील जोत का जो औसत आकार है वो 4.34 हेक्टेयर है। जबकि भारत में यह औसत कितना है? भारत में इस औसत की बात करें तो ये 1.68 है भारत के अंदर। राजस्थान में भ्रमणशील मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस तिथि को शुरू की गई? भ्रमणशील मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है राजस्थान में किस तिथि को शुरू कर दी जाती है? तो ये परीक्षण प्रयोगशाला है राजस्थान में किस तिथि को शुरू की जाती है? ये की जाती है 4 अगस्त 2010 को। किस कृषि जलवायु खंड में वर्षा का वार्षिक औसत 600 से 1000 मिलीमीटर पाया जाता है? तो वो है 5। फसलों को पाले से बचाने वाला उर्वरक है। तो फसलों को पाले से बचाने वाला उर्वरक कौन सा है? थायो यूरिया है, जो फसलों को पाले से बचाता है। राजस्थान में पहली किसान कंपनी किस जिले में गठित की गई? तो राजस्थान में पहली किसान कंपनी है यहाँ पर वकानी झालावाड़ के अंदर गठित की जाती है। अरकट एक जहरीली फफूंद है, किस फसल के लिए ये हानिकारक है अरकट? तो अरकट की बात करें, ये बाजरे के लिए हानिकारक है। अरकट एक जहरीली फफूंद होती है। राजस्थान में श्रेष्ठ किस्म यानी 3765 किस फसल है? तो ये 37 फसल है, 3765 है, ये गेहूं की फसल मानी जाती है, श्रेष्ठ फसल मानी जाती है। साइलेज चारा किस फसल की हरी पत्तियों से बनाया जाता है? तो साइलेज चारे की बात करें, ये मक्का से बनाया जाता है साइलेज चारा। स्थानीय भाषा में बल्गेर गेहूं, चने और जौ के मिश्रण को कहा जाता है। बल्गेर गेहूं, चने और जौ के मिश्रण को स्थानीय भाषा में हम कहते हैं गेचड़ी या बेझड़। धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? तो धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है वो है जगन्नाथ। धान में जस्ते की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वो है खेरा। जस्ते की कमी से धान में रोग हो जाता है। धान में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली जो नत्रजन खाद है वो कौन सी है? अमोनिया सल्फेट हम यूज करते हैं। और किस फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है? तो जल भराव की आवश्यकता होती है कौन सी फसल को उगाने में जरूरत पड़ती है? यहाँ पर धान को उगाने में, चावल को उगाने में। चावल में पौधे के बौनेपन के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो कौन सा है? यानी चावल में पौधेपन, चावल में जो बौनापन होता है उसके लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? तो उत्तरदायी जीन की यहाँ पर बात करें, जैसे कि जीनों के नाम बताए गए हैं, 4 जीनों के नाम बताए गए हैं यहाँ पर। तो उत्तरदायी जीन कौन सा होगा? ये होगा डीजी विजुएन, डीजी वुजेन है। धान के खेतों में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है? तो धान के खेतों में यहाँ पर CH4 मेथेन गैस है वो सबसे ज़्यादा निकलती है। सरसों की फसल का मुख्य रोग है, सरसों की फसल का मुख्य रोग कौन सा है? यहाँ पर सफ़ेद रोली रोग है, जो सरसों की फसल का मुख्य रोग है।
सरसों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो सरसों के प्रदेश की बात करें, सरसों का प्रदेश यहाँ पर राजस्थान को कहा जाता है। खरीफ की दलहनी फसलों में सर्वाधिक भूभाग पर बोया जाने वाला फसल है। तो खरीफ की दलहनी फसलों में सर्वाधिक भूभाग पर जो फसल बोई जाती है वो है मोठ, जो सर्वाधिक भूभाग पर बोई जाती है। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक सूखा सहन कौन सी करती है यहाँ पर? मोठ है, जो सबसे ज़्यादा सूखा सहन करती है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर हम गिल्सिनीन यहाँ पर प्रोटीन है जो सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस फसल में पाया जाता है? तो यहाँ पर सोयाबीन के अंदर ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम होहोवा का किस देश से लाया गया था? तो ये इसको होहोवा को हम इजराइल से लाए थे। शंकर कपास के जनक की बात करें तो यहाँ पर सीटी पटेल है शंकर कपास के जनक। गन्ने को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने को पकाने के लिए यहाँ पर ग्लाइफोसेट रसायन का प्रयोग करते थे। किस कृषि जलवायु खंड में बाजरा, ग्वार, दलहन, तिलहन आदि की खरीफ फसल होती है? तो यहाँ पर सेकंड ए है, इसके अंदर कृषि जलवायु खंड में बाजरा, ग्वार, दलहन, तिलहन आदि की खरीफ फसल होती है। यहाँ पर हम देखें खुम्फी, खुम्फी, छत्रक और कुकुरमुत्ता किस फसल के उपनाम हैं? खुम्फी, छत्रक और कुकुरमुत्ता है यहाँ पर। खुम्फी, छत्रक और कुकुरमुत्ता ये मशरूम की फसल के उपनाम माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि डिलाइट ऑफ डायबिटिक, डिलाइट ऑफ डायबिटिक किस फसल को कहते हैं? तो ये यहाँ पर कहते हैं मशरूम को। ब्लैक ग्राम किस फसल को कहते हैं? ब्लैक ग्राम यहाँ पर उड़द को कहते हैं। गरीब का घी की संज्ञा किसे दी जाती है? गरीब का घी की संज्ञा दी जाती है तिल का तेल हो जाता है। मोटे अनाजों का राजा किसे कहते हैं? मोटे अनाजों का राजा मक्का को कहते हैं। मोटे अनाजों की रानी किसी को कहते हैं? रानी भी यहाँ पर किसको कहते हैं? मक्का को मोटे अनाजों का जो राजा है ये ज्वार कहलाता है। राजा यहाँ पर ज्वार है और मक्का यहाँ पर रानी है। गरीब मनुष्य का भोजन कहलाता है, तो गरीब मनुष्य का भोजन क्या कहलाता है? बाजरा। खाद्यान्न प्रसंस्करण किस क्रांति से संबंधित है? तो खाद्यान्न प्रसंस्करण की बात करें, ये भूरी क्रांति से संबंधित होता है खाद्यान्न प्रसंस्करण। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये यहाँ पर अजमेर के अंदर है। खरीफ की दालों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान क्या है? तो देश में अगर राजस्थान के स्थान की बात करें, खरीफ की दालों के उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है दूसरा। राजस्थान में प्रथम पुष्प मंडी विकसित की जा रही है, तो वो है पुष्कर के अंदर। अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो अधिक वर्षा होती है अम्लीय भूमि बनने का कारण। जेट्रोफा रतन जोत के पौधे से कौन सा जैविक उत्पाद प्राप्त होता है? तो यहाँ से बायोडीजल हम प्राप्त करते हैं। राज्य में हरी खाद के रूप में कौन सी फसल उगाई जाती है? हरी खाद के रूप में बात करें यहाँ पर तो ढैंचा है, ढैंचा, सनई और लोबिया है। ये हरी फसल के रूप में राज्य में उगाया जाता है। ढैंचा, सनई या फिर लोबिया बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट देखें। फास्फोरिक अम्ल किस दाल में सबसे अधिक पाया जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल की बात करें उड़द की दाल में पाया जाता है। मधुमेह और यकृत रोगियों के लिए लाभप्रद सब्जी कौन सी है? तो मधुमेह और यकृत रोगी जो होते हैं उनके लिए है बैंगन सबसे लाभप्रद है। राजस्थान में फूल गोभी की खेती का आरंभ किस जिले में हुआ है? फूल गोभी की बात करें तो यहाँ पर अजमेर में होता है फूल गोभी की खेती का प्रारंभ। जयपुर जिले में किस स्थान के मीठे प्याज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर गोदी है, गोदी के मीठे प्याज बहुत प्रसिद्ध होते हैं। सौंफ की सबसे बड़ी मंडी है, तो सौंफ की सबसे बड़ी मंडी क्या है? यहाँ पर आबू रोड सिरोही के अंदर है सौंफ की सबसे बड़ी मंडी। आम की कौन सी किस्म को विदेशों में भेजा जाता है? तो यहाँ पर आम की कौन सी किस्म है जिसको विदेशों में भेजा जाता है? वो है अल्फांसो। अल्फांसो आम अल्फांसो आम की किस्म है जिसको विदेशों में भेजा जाता है। सूखे हुए खजूर को कहते हैं, तो सूखे हुए खजूर को क्या कहते हैं? हम छुआरा कहते हैं। खजूर की कौन सी किस्म राजस्थान में सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो खजूर की हम बात करें, ये हिलावी जो किस्म है ये सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। राजस्थान में उद्यान विभाग के तहत
कृषि अनुसंधान संस्थान के जिले में है? कृषि अनुसंधान संस्थान है राजस्थान में उद्यान के तहत, वो है डूंगरपुर में। राजस्थान का संकटग्रस्त पादप है, तो राजस्थान का जो संकटग्रस्त पादप कौन सा है? वो है गुग्गल। ये राजस्थान का संकटग्रस्त पादप है। सभी दलहनी फसलों में श्वसन की क्रिया क्यों अधिक होती है? क्योंकि यहाँ पर सभी दलहनी फसलों में शीतली क्रिया के कारण यहाँ पर श्वसन की क्रिया ज़्यादा होती है। कृषि से संबंधित यहाँ पर विचार करना है, जैसे कि जोधपुर राज्य का पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है। तो जोधपुर में पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है, ये सही बात है। दूसरा हम बात करें, जैसे जोधपुर के अलावा बात करते हैं यहाँ पर, राज्य में कृषि जलवायु जोनों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10। ये भी सही है। पदमपुरा श्रीगंगानगर में हाईटेक एग्रो हॉर्टी रिसर्च एंड डिमोस्ट्रेशन सेंटर है, ये गलत है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी लोगों की प्रमुख खाद्यान्न है वो कांगनी है, ये भी सही है। नेक्स्ट हम देखें, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? पपीता में पीला रंग किस वजह से होता है? ये कैरिका कैरिका जेंथियन पिगमेंट की वजह से होता है। विभिन्न फल और सब्जियों के रंगों के कारण होता है, जैसे कटे हुए सेब के लाल होने का कारण क्या होता है? एंजाइम। पौधे के हरा रंग प्रदान करने वाला का पदार्थ क्या है? पर्णहरित। गाजर के काले रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। प्याज का लाल रंग और पीले रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन व क्वेरसेटिन। और मिर्च के लाल रंग का कारण क्या है? कैप्सेथीन है मिर्च के लाल रंग का कारण। फलों का किसी कारणवश फटना कहलाता है। फलों का किसी कारणवश जो फटना है वो यहाँ पर कहलाता है स्प्लाइटिंग। स्प्लाइटिंग क्या होता है? फसलों के अन्य विशेषता हम देखें, जैसे बैंगन या फिर एग प्लांट के फल में कड़वाहट का कारण होता है ग्लाइको एल्केलाइड। प्याज में तीखेपन का कारण होता है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। मूली में तीखेपन का कारण होता है एलाइल आइसो थायोनेट। एलाइल आइसोथायोनेट। फलों की त्वचा के फटने का कारण है विटामिन B2। सूर्यमुखी के तेल में कैसे लाइन का कारण है ऑक्सीकरण। सरसों के तेल में तीखेपन का कारण है रूसिक अम्ल होता है। और सरसों के तेल में तीव्र गंध का कारण होता है सिनीग्रीन, यानी सिनीग्रीन की वजह से तीव्र गंध आती है। राज्य कृषि जोतों के औसत आकार की दृष्टि से देश में किस स्थान पर है? तो ये यहाँ पर है चतुर्थ स्थान पर है। नेक्स्ट हम देखें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ और कब किया गया था? तो यहाँ पर सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में 19 फरवरी 2015 को इसका स्थापना या फिर शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि RARI दे रखा है। RARI क्या है उससे पहले हम देखें यहाँ पर, जैसे जैतून की बात करें, जैतून उत्पादन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो जैतून के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है। राज्य का पहला एग्रो ट्रेड टावर जो लगाया गया है वो कहाँ पर लगाया गया है? वो है श्रीगंगानगर में लगाया गया है। टोंक जिले के देवड़ावास गांव में टोंक जिले का जो देवड़ावास गांव है वहां पर पहला तो बनेगा अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दूसरा बनेगा यहाँ पर जैतून पार्क। राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा कृषि कहाँ की जाती है? बाड़मेर में। और सबसे कम राजसमंद में। किस संभाग में धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर धनिया की पैदावार सबसे ज़्यादा किस्म होती है? कोटा में होती है। राजस्थान के वे जिले जो काठिया गेहूँ की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं, कौन से जिले हैं? काठिया गेहूँ की कृषि के लिए यहाँ पर कोटा और उदयपुर हैं। एंजॉर्प क्या होता है? एंजॉर्प की बात करें तो एंजॉर्प है जोजोबा की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1996-97 में ये स्थापित संस्थान है एंजॉर्प। राज्य में किस फसल की खेती हेतु राजस्थान ऑलिव कंस्ट्रक्शन कंपनी का गठन किया गया? तो राजस्थान ऑलिव्स जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसका गठन राज्य में किस फसल की खेती के लिए किया गया था? तो यहाँ पर बात करें, वो है जैतून की खेती के लिए किया गया था। लीची की खेती को कहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो लीची की खेती को यहाँ पर बांसवाड़ा और कुंभलगढ़ में प्रोत्साहित किया जा रहा है। RARI क्या है? यानी RARI की बात करें, RARI क्या है? तो ये एक RARI क्या है? एक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है जो कि RARI के नाम से जाना जाता है।
और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? वो है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ अगस्त 1956 में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसमें कौन से देश ने सहयोग किया था? ये किया था रूस ने यहाँ पर। जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म राज्य के किस जिले में है? जैतसर की बात करें तो जैतसर है श्री गंगानगर में। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो ये यहाँ पर विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी 2006-7 में। झूमिंग कृषि राज्य के किन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है? तो झूमिंग कृषि की बात करें तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर यहाँ पर झूमिंग कृषि होती है। राजस्थान की कौन सी फसल का 2/3 से अधिक कृषि क्षेत्र राज्य के मरुस्थल क्षेत्र में है? तो वो है बाजरा। राजस्थान में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना यहाँ पर रोजड़ी बीकानेर के अंदर की गई है। राज्य के प्रथम कृषि कियोस्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो राज्य के प्रथम कृषि कियोस्क की स्थापना जो की गई है वो नानता कोटा के अंदर की गई है। तरंग हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तरल जो हींग होती है, तरल हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो तरल हींग के लिए यहाँ पर क्या है, प्रतापगढ़ में को जाना जाता है तरल हींग के लिए, प्रतापगढ़। नेक्स्ट देखें, जैसे कि किसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो यहाँ पर बाजरा है उसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। सत्य कथन हम देखें, जैसे कि पहला है शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर जिला राज्य में पहले स्थान पर आता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर जिले राज्य में दूसरे नंबर पर आता है। और सकल बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से बाड़मेर जिले का राजस्थान में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट हम देखें, अधिकतम सकल सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से श्री गंगानगर जिले का राज्य में कौन सा स्थान है? तो श्री गंगानगर जिले का राज्य में कौन सा स्थान होगा? पहला। असत्य कथन हमें ढूंढना है यहाँ पर, जैसे कि असत्य कथन में क्या है, पहला दिया हुआ है राज्य में उत्पादित कुल तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन रेप और मस्टर्ड का होता है, दूसरे नंबर पर सोयाबीन का होता है। अंजन घास हर मौसम में उगने वाली घास है और यहाँ गायों और घोड़ों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाती है। अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में गुलाब की रोज इंडिया किस्म का यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राज्य में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर जिले में होता है, ये गलत है। नेक्स्ट हम देखें, कोटा जिले के बोरखेड़ा में किस फसल का शोध संस्थान खोला गया है? तो यहाँ पर सोयाबीन का शोध संस्थान खोला गया है। राज्य में कार्यशील जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार 16.66 हेक्टेयर किस जिले में है? ये 16.99 हेक्टेयर। तो 16.99 हेक्टेयर से आ जाएगा ये। और राज्य में कार्यशील जो जोते हैं, राज्य में कार्यशील जोते हैं उनका सबसे बड़ा औसत आकार 16.99 हेक्टेयर किस जिले में है? तो वो यहाँ पर मंदसौर के अंदर है। नेक्स्ट हम देखें, किस जिले में औषधीय महत्व की सोनामुखी की पत्तियों का निर्यात किया जाता है? तो औषधीय महत्व की जो सोनामुखी की पत्तियां हैं वो हम किस जिले में बेचते हैं? तो यहाँ पर हम देखें, सोनामुखी सोनामुखी पत्तियों का निर्यात यहाँ पर किया जाता है, वो कौन सी जगह है? तो वो है हमारी जोधपुर। किस स्थान पर ईश्वरगोल अनुसंधान केंद्र खोला गया है? ईश्वरगोल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये मंदसौर जोधपुर के अंदर है, ईश्वरगोल अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट हम देखें, जैसे किस जिले में राज्य में कार्यशील जोतों की सबसे छोटा औसत आकार है 1.47 हेक्टेयर किस जिले में है? ये है हमारा डूंगरपुर के अंदर। बूंदी में चावल की किस्म किस्म का उत्पादन होता है? तो बूंदी में चावल की किस्म का उत्पादन हम देखें
तो ये सेला बासमती चावल होते हैं जिनका उत्पादन होता है। किस जिले में खमनौर नामक स्थान पर दसनक गुलाब उगाया जाता है, यानी चैती गुलाब उगाया जाता है? तो कौन से जिले में उगाते हैं? ये राजसमंद में उगाते हैं। राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर शेखावटी में स्थापित किया गया है। यह क्षेत्र किस जिले में है? फतेहपुर शेखावटी है, नागौर वाले एरिया में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सीकर नागौर वाला एरिया आ गया है, इस क्षेत्र में ये स्थित है। गंगानगर जिले के संदर्भ में साहित्य कथन क्या है? गंगानगर जिले के बारे में बताया गया है। पहला, सर्वाधिक जल उत्पादन के कारण श्री गंगानगर को बागाने की भूमि कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक कृषि मंडियां व स्टेट वेयर हाउस तक जिले में है। राज्य में दूसरा कारण क्या है? यहाँ पर चुकंदर आधारित मिल केवल एक जिले में है, यह जिले में है। राजस्थान में हरित क्रांति इस जिले से आरंभ हुई है। जैसे सत्य कथन की बात करें, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन असत्य होगा? तो जैसे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक की कृषि है, भूमि को सीमांत क्षेत्र कहते हैं। 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम है, उसको लघु जोत कहते हैं। 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक की से कम कृषि भूमि है, उसको लघु मध्यम जोत कहते हैं। असत्य कथन हमें देखना है, असत्य कथन क्या होगा यहाँ पर? जैसे असत्य कथन में आ जाएगा यहाँ पर, जैसे 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर की कम कृषि भूमि को मध्यम जोत कहते हैं, तो मध्यम जोत ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, उसको हम लघु मध्यम जोत कहते हैं। तो मध्यम जोत इससे ज़्यादा आ जाएगा, ये बात सही है यहाँ पर। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि को वृद्धि जोत कहते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय औसत पादप मिशन का 2012-13 में शुरुआत होती है और जोधपुर में वर्ष 1988 में रिमोट सेंसिंग सेंटर स्थापित किया गया है। तो ये यहाँ पर राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन है, ये 12-13 में स्टार्ट किया गया है, ये यहाँ पर गलत है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे राजस्थान के अंदर जो भी पशु हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। पशु